हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी इन ब्रीफ। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए हमें क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है। पहली कंडीशन है टू पार्टीज़। अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट इन्वॉल्व एटलीस्ट टू पार्टीज़ आइडेंटिफाइड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए आपको दो पार्टीज़ की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। वन ऑफ दीज पार्टीज़ विल मेक द प्रपोजल एंड द अदर इज़ द पार्टी दैट शैल इवेंचुअली एक्सेप्टेड। इसमें जो एक पार्टी होती है वो बेसिकली क्या करेगी, प्रपोजल को बनाएगी, प्रपोजल मेक करेगी एंड इन द अदर हैंड जो दूसरी पार्टी होगी वो प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी। बोथ द पार्टीज़ मस्ट हैव आइदर व्हाट इज़ नॉन एज अ लीगल एक्सिस्टेंस। दोनों पार्टीज़ जो भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करेगी वो भी एक लीगल एग्जिस्टेंस में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस, इन सब के हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। और मस्ट बी नेचुरल पर्सन्स, एंड ये सारे जो पर्सन्स हैं जो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएंगे वो नेचुरल पर्सन्स होनी ही चाहिए। Second point, intent of legal obligation. The parties that are subject to a contract must have clear intentions of creating a legal relationship between them. यानी कि जो भी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रही हैं उनकी इंटेंशंस जो होनी चाहिए वो हमेशा कैसी इंटेंशन होनी चाहिए, एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इंटेंशन उनके मन में होनी चाहिए। What this mean is those agreements that are not enforceable by the law. इसका मतलब है आप कोई भी ऐसा एग्रीमेंट फॉर्म नहीं करोगे जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ ना हो, जो कि इलीगल एग्रीमेंट हो। एग्जाम्पल के लिए सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स बिटवीन रिलेटिव्स और नेबर्स आर नॉट इन्फोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ एंड थस एनी सच एग्रीमेंट कांट बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, मान लेते हैं कि आपने कोई भी एक एग्रीमेंट करा है अपने रिलेटिव के साथ, ठीक है, अपने नेबर्स के साथ, या फिर डोमेस्टिक कोई भी आपने एग्रीमेंट करा है किसी की वेलफेयर के लिए। अगर आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हो भलाई के लिए किसी की, तो ये आपका एक एग्रीमेंट कंसिडर नहीं होगा और ना ही ये ऐसा एग्रीमेंट है जो कि इनफोर्सेबल बाय लॉ है। ठीक है, ये कोई भी एक एग्रीमेंट कंसिडर नहीं होगा क्योंकि इसमें जो आपकी इंटेंशन थी वो कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं थी। Third point, possibility of performance of an contract. Suppose two people decide to get into an agreement where a person A agrees to bring back the person B dead's relative back to life. मैं आपको पहले इसका मतलब बता देती हूँ। परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जो पार्टीज़ हैं वो कैपेबल होनी चाहिए कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकें। यानी कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं फॉर्म करोगे जिसको आप परफॉर्म ही ना कर सको बाद में। ठीक है, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल लेते हैं, दो पीपल का एग्जाम्पल हमने लिया है। उसमें से जो ए है वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि जो बी की रिलेटिव की डेथ हुई है, ए ने क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट बनाया बी के साथ, और वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा था जिसमें ए ने बी से प्रॉमिस करा है कि जो बी की डेथ हुई है रिलेटिव की वो उनको वापस लेकर आएगा, ठीक है, लाइफ में। बट इवेंचुअली अगर आप देखोगे तो आप किसी भी ऐसे पर्सन को वापस तो नहीं लेकर आ सकते जिसकी डेथ हुई है, तो ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, एक इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल ही नहीं है, इसकी परफॉर्मेंस पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी है एंड इसकी पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ना के बराबर है, बिल्कुल ज़ीरो है। थस द एग्रीमेंट इज़ नॉट पॉसिबल टू बी इन्फोर्स एंड द एग्रीमेंट इज़ नॉट वैलिड। क्योंकि ये एग्रीमेंट पॉसिबल ही नहीं करना, इसलिए ये नॉट वैलिड है, यानी कि इनवैलिड है। फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब होता है कि जब पार्टीज एग्री करती हैं सेम थिंग में, सेम सेंस पे जब वो लोग एग्री कर रहे हैं, ठीक है। कंसेंट इज क्रूशल फॉर एन एग्रीमेंट एंड थर्स फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इफ़ टू पीपल रीच अ सिमिलर एग्रीमेंट इन द सेम सेंस दे आर सेड टू कंसेंट टू अ प्रॉमिस। यानी कि जब दो पीपल, जो भी पार्टीज़ हैं, वो सिमिलर एग्रीमेंट में सेम सेंस पे एग्री करती है तो अब हम उन्हें कहेंगे कि उनका कंसेंट है। और कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए फ्री कंसेंट होना कंपलसरी है। यानी कि कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी को ज़बरदस्ती उस कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए नहीं कहेगी, उसकी फ्री कंसेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसकी फ्री कंसेंट है तभी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर होगा। बट अगर ज़बरदस्ती आपने उससे साइन करवाए कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट को फॉर्म करने के लिए, तो वो एक फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का सिंपल सा मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, विच मीन्स दैट द पार्टीज मस्ट एश्योर इन द फॉर्म ऑफ सम प्रॉफिट, राइट्स, इंटरेस्ट एक्सेट्रा और सीम टू हैव सम फॉर्म ऑफ वैल्यूएबल कंसिडरेशन। यानी कि पार्टीज़ को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म करने के बदले। उन्हें कोई प्रॉफिट मिल रहा हो, उन्हें कोई राइट मिल रहा हो, उन्हें कोई इंटरेस्ट मिल रहा हो, या फिर उन्हें कुछ भी चीज़ मिल रही हो। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। इफ़ यू डिसाइड टू सेल योर वॉच फॉर ₹500 टू योर फ्रेंड। आपने डिसाइड करा है कि आप अपनी घड़ी को अपने फ्रेंड को बेच दोगे ₹500 में। तो यहाँ पे जो प्रॉमिस है उसमें क्या कर रहे हो, बेसिकली आप घड़ी का राइट दे रहे हो अपने फ्रेंड को, और जो आपका फ्रेंड है वो आपको क्या दे रहे हैं, ₹500 दे रहे हैं। तो इसमें दोनों की कंसिडरेशन क्या हुई, आपके फ्रेंड को घड़ी मिली और घड़ी का राइट मिला, और आपको क्या मिला, ₹500 मिले
उस घड़ी के बदले में। सो दोनों के यहाँ पर कंसिडरेशन, एक के लिए कंसिडरेशन वॉच थी तो एक के लिए कंसिडरेशन 500 रुपीज़ थे। नेक्स्ट पॉइंट, लॉफुल कंसिडरेशन। अगर अभी हमने बात करी कि कंसिडरेशन क्या होता है, जिसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। अब लॉफुल कंसिडरेशन क्या होता है, यानी कि जो आपकी कंसिडरेशन है, जो आप किस चीज़ के बदले में कुछ चीज़ दे रहे हो, तो वो लॉफुल होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए, इलीगल नहीं होनी चाहिए। In Section 23 of the Act, the unlawful consideration are defined as all those which it is forbidden by law, is of such a nature that if pretended it would defeat the provisions of any law or is fraudulent, involves or implies injury to the person or property of another, the court regards it as immoral or opposed to public policy। यानी कि अनलॉफुल कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होनी चाहिए, या फिर उसके अंदर कोई डिफेक्ट वगैरह नहीं होना चाहिए, वो पब्लिक पॉलिसी के अपोज्ड नहीं होनी चाहिए, ठीक है, या फिर उसमें कोई भी ऐसा नहीं कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से जो प्रॉपर्टी है, दूसरे की प्रॉपर्टी, उसको हार्म हो या फिर इंजरी हो जाए पर्सन को। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर देखा कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए।